रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा गुरुवार को डीरेका के कर्मचारियों और अधिकारियों को कोरोना से बचाव के लिए आभासी मंच के माध्यम से शपथ दिलाई गई। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव करने के लिए यह प्रतिज्ञा ली कि हम बार बार हाथ धोएंगे, सही से मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे तथा जब तक इस बीमारी का वैक्सीन नहीं मिलती तब तक हम अपनी इस शपथ को पूरी दृढ़ता से निभाएंगे। कलेक्ट्रेट परिसर न्यायालय में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कस्टडी में एक आरोपी को कोर्ट लेकर आई पुलिस के सामने ही कुछ अधिवक्ता और विपक्षी उसकी पिटाई करने लगे। पुलिस और लोगों ने बीच बचाव कर आरोपी को बचाया। इस दौरान पुलिस के सिपाहियों पर भी विपक्षियों ने हमला कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सेवापुरी आदर्श विकास क्षेत्र के सभी 87 गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि विकास क्षेत्र के पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर, शॉकपीट, डस्टबिन, ऑर्गेनिक खेती, गौ आधारित खेती, मधुमक्खी पालन, इंटरनेट कनेक्शन, विद्युतीकरण आदि अनेक कार्य इन इलाकों में किए गए हैं। डीएम ने ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे गांव वालों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। वाराणसी में चेहल्लुम पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसएसपी अमित पाठक ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों का पैदल दौरा किया है। एसएसपी ने सिगरा थाना से रूट मार्च शुरू किया जो लल्लापुरा, पितरकुंडा, काली महाल, तुलसी कुआं, फाटक, शेख सलीम, बेनियाबाग, चेतगंज होते हुए लहुराबीर पहुंचकर समाप्त हुआ। बता दें कि इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर चेहल्लुम पर जुलूस नहीं निकाला गया है। वाराणसी पेरेंट्स एसोसिएशन के लोगों ने गुरुवार को कचहरी स्थित राइफल क्लब पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन से जुड़े लोग शासन के उस आदेश का विरोध कर रहे हैं जिनमें कहा गया है कि आगामी दिनों में जब स्कूल खुलेंगे तो उस दौरान बच्चे के माता पिता या अभिभावक लिखित रूप से अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए स्कूल प्रबंधन को अपनी सहमति प्रदान करेंगे। एसोसिएशन की मांग है कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन इस बात की गारंटी ले कि उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद ही हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मैं अनिल सिंह, अध्यक्ष वाराणसी पेरेंट्स एसोसिएशन। हमारा ये कहना था कि जब वो स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल खोलने का प्रस्ताव कर रहे हैं और स्कूल खोलते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे बच्चे को पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराएं और हर अभिभावक के हर बच्चे को, क्योंकि बच्चा हमारे लिए सबसे प्रिय है, उसके अलावा हमारे अभिभावक को दूसरी कोई चीज़ हमें प्रिय नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम ये आग्रह करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, जिला प्रशासन से और विद्यालय प्रबंधन से कि वो हमारे बच्चे को उसके जीवन की सुरक्षा की लिखित गारंटी दें, इस कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की लिखित गारंटी दें और जिला प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन के लिखित गारंटी मिलने के उपरांत ही हम अपने बच्चे को विद्यालय भेजेंगे, अन्यथा हम अपने बच्चे को किसी भी सूरत में विद्यालय नहीं भेजेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया। क्षत्रिय नेताओं का आरोप है कि मऊ के एक सुभाषपा नेता ने जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की है, उसे गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। वहीं हंगामा और प्रदर्शन के दौरान कोविड गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन कर रहे क्षत्रिय नेताओं को पुलिस ने महामारी एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सीवर ओवरफ्लो, दूषित पेयजल, क्षतिग्रस्त चौक, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन न होने जैसी समस्याओं के संबंध में कांग्रेस पार्षदों ने
नगर आयुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि लोगों की मूलभूत समस्याओं पर कार्रवाई न होने के कारण जनता में आक्रोश है। पार्षदों ने नगर आयुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द वाराणसी के वार्डों की समस्याओं को दूर किया जाए। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। जहां भी कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर कराया जाएगा। अवैध रूप से संचालित होटल, लॉज और गेस्ट हाउस के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। गुरुवार को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने परेड कोठी इलाके में पर्यटन विभाग ने बिना लाइसेंस के संचालित गेस्ट हाउसों की जबरदस्त चेकिंग की। इस दौरान पर्यटन सूचना अधिकारी दिव्या तिवारी ने गेस्ट हाउस के लाइसेंस के साथ वहां के रजिस्ट्रों और आने जाने वालों की सूची की भी पूरी जानकारी ली। मैं दिव्या तिवारी, पर्यटन सूचना अधिकारी। किस तरह की चेकिंग हो रही है, क्या है ये लिस्ट हमें जो प्राप्त हुई है एडीएम सिटी कार्यालय से, साहब की परमिशन से, और उसके आधार पर जो है जितने भी अवैध होटल हैं और जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनकी कुछ सूची हमें प्राप्त हुई है। तो वो जांच करके उनकी यथास्थिति, उनकी जो भी स्थिति है वो हमें उसकी रिपोर्ट हमें प्रेषित करनी है। क्या लगता है कितनी गेस्ट हाउस का लाइसेंस नहीं है, चला रहा है? अभी हमने कल जो है 18 होटल्स, कुछ तो कल जो है बंद हो गए थे 1-2 चेक करने के बाद, और जिनका प्राप्त हुआ था उनमें किसी का लाइसेंस नहीं था अभी हमारे पास। बोर्ड लगा जी, जिनका बोर्ड लगा था, और अभी हमने आज 2-3 किए हुए हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को उस समय स्थिति असामान्य हो गई जब एसीएम फोर्थ आगे और उनके पीछे अधिवक्ता उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चलने लगे। अधिवक्ताओं की नाराजगी इस बात को लेकर रही कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले को काला झंडा दिखाए जाने के आरोप में जेल में बंद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जमानत होने के बाद भी परवाना पत्र पर एसीएम चतुर्थ शुभांगी शुक्ला हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। अधिवक्ताओं ने महिला अफसर पर वकीलों के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए उनके कोर्ट के बहिष्कार की बात कही है। वहीं एसीएम फोर्थ की शिकायत लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने कमिश्नर से मुलाकात की है। कमिश्नर की ओर से जांच के उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। वाराणसी में गुरुवार को 116 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। गुरुवार को 183 लोग होम आइसोलेशन से, जबकि 7 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 237 पहुंच गया है। अब तक 14,565 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 13,037 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,291 है।